गाइज, कैसे हो आप सब। मेरे चैनल मानवी चाहत पे आप सभी का स्वागत है। गाइज, मैं बताने जा रही हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण में जो करेंट अफेयर फरवरी 2024 के, इसमें 2 मंथ बैक होते हैं, जैसे ये दिसंबर के कंटेंट होंगे। चलिए मैं उसको अच्छे से बता रही हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लें। जैसे विधानसभा का जो चुनाव हुआ है वो 5 राज्यों में हुआ है, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मिजोरम। और मैं फिर बताने जा रही हूँ कि कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो जो राजस्थान में कुल सीटों की संख्या है वो 200 है, इसमें बीजेपी को 115 सीट मिले हैं। और जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भंजन लाल शर्मा है। वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र है। वही छत्तीसगढ़ में कुल सीटों की संख्या 90 है, जिसमें बीजेपी ने 54 सीट हासिल की है। उसी प्रकार जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो विष्णुदेव साय हैं। वही जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो विश्वभूषण हरिचंद्र हैं। और तेलंगाना के जो कुल सीटों की संख्या है वो 119 है, जिसमें कांग्रेस ने 64 सीट हासिल की है। उसके जो मुख्यमंत्री हैं वो रेवंत रेड्डी हैं। वहीं के राज्यपाल हैं वो तमिल साई सुंदरराजन है। वहीं मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, तो वहाँ कुल सीटों की संख्या 230 है, जिसमें बीजेपी 163 सीट हासिल की है। उसका जो मुख्यमंत्री है वो मोहन यादव है। वही राज्यपाल भंगू भाई पटेल है। चलिए मैं मिजोरम में जो सीटों की संख्या है वो 40 है, जिसको बोलते हैं जेडपीएम, उन्होंने 27 सीट हासिल की, जिसको जोरम पीपुल्स मूवमेंट बोलते हैं। उनका जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो हरि बाबू हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो लाल दुहोमा है। चलिए मैं और बात करती हूँ आगे। वर्तमान में जो 6 राष्ट्रीय दर्जा मिला है, उसमें जो 6 पार्टी का दर्जा मिला है, तो पहला मिला है भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी की है, वो कांग्रेस के जिसको INC बोलते हैं, और बहुजन समाज पार्टी जिसको मायावती का यह पार्टी है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी जो मेघालय की पार्टी है, वही मांगपा जिसको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं, और ये आप जो आम आदमी पार्टी। चलिए मैं बात करने जा रही हूँ कि भारतीय संविधान में 370 क्या है। तो जो 370 है ना, वो आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायालय में फैसला दिया है कि अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को जोड़ा गया था। और अनुच्छेद की वजह से संविधान में जो धारा होती है ना 356, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जा सकता था। और अनुच्छेद 35A के तहत 24 मई 1954 को पहले कश्मीर के बसे लोगों को वहाँ की स्थानीय निवासी माना जाता था। लेकिन चलिए मैं उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। जैसे दूसरे अन्य भारतीय वहाँ ज़मीन लेने का अधिकार नहीं, और साथ ही सरकारी नौकरी लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन 30 सितंबर 2024 तक वहाँ चुनाव कराने का निर्देशक दिया गया है कि वहाँ के राज्य का दर्जा दिया जाए। और मैं बात करती हूँ मेन पॉइंट के बारे में कि 370 है क्या। तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल ये जर्मनी की है, और 2021 को छोड़ा गया। फंडामेंटल राइट को रद्द किया गया। 1978 में 44वें संविधान संशोधन को प्रावधान 1978 में किया गया, जिसमें 356 राष्ट्रपति शासन हम 1935 के अधिनियम से लेते हैं। और जो 360 है ना, वित्तीय आपातकाल जो अमेरिका के संविधान से लिए हैं। चलिए मैं उसके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ कि जैसे 352 और 360 जम्मू कश्मीर में लागू थे, लेकिन 356 लागू नहीं थे। यह अस्थाई के कारण जो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 था, इसी कारण 356 था वो लागू नहीं था। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ कि केंद्र राज्य और किस राज्य में समका सरका केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। तो यह तेलंगाना में की गई है। उसके बाद मैं बात करती हूँ आगे। चलिए, यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची गुजरात का गरबा शामिल हुआ है 2023 में, और भारत की 15वां संस्कृति विरासत बन गया है। चलिए मैं आगे बात करती हूँ कि ये कौन कौन सूची जोड़ा गया है। तो इसमें वेदों के चैटिंग 2008 में, जैसे रामलीला 2008 में जोड़ा गया है, और कटुयम केरल में 2008 में, रम्मन पूजा एवं उत्सव 2008 में। उसी तरह सारे जोड़े गए थे। आप देख लीजिएगा। जैसे कोलकाता के दुर्गा पूजा 2021 में जोड़े गए थे। बौद्ध जाप लद्दाख में है। इसी प्रकार मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि जो देश में निर्मित सबसे बड़ा जो सर्वेक्षण पोत INS संध्यान है, नौसेना में शामिल हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत नौसेना में कौन शामिल हुआ है, तो INS संध्यान
और आगे बढ़ के मैं बताती हूँ कि मेरा गांव मेरा धरोहर योजना ये कहाँ से शुरू की है, ये किस मंत्रालय का है। तो ये संस्कृति मंत्रालय ने जुलाई 2023 में शुरू किया है। ये भारत में 6.5 लाख गांवों को संस्कृति मानचित्र करना और मैपिंग का कार्य इंदिरा गांधी नेशनल फॉर आर्ट्स के सहयोग से, जिसे IGNCA बोलेंगे। चलिए मैं आगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, ये महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के व्यू से। चलिए मैं बताने जा रही हूँ कि ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त जो है इनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी। तो जिसमें नियुक्ति है ना, जो PM की अध्यक्षता में 3 संसदीय समिति द्वारा इसे किया जाएगा। चलिए मैं बताने जा रही हूँ कि 14 फरवरी 2024 को एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे को सेवानिवृत्ति के पश्चात आयोग में एक स्थान रिक्त होना है। चलिए आगे मैं इसका प्रोसेस आपको अच्छे से बताती हूँ। इसकी नियुक्ति कैसे होगी इसके बारे में मैं अच्छे से बता रही हूँ कि देखिए, इसकी नाम देने वाली एक समिति होगी जिसमें विधि मंत्री और 2 कैबिनेट सचिव होंगे, जिसमें 5 नाम वो देंगे। एक नियुक्ति समिति होगा जिसका आधार होगा दिनेश गोस्वामी समिति जो 1990 की है और विधि आयोग की 255 रिपोर्ट। और मैं आगे बता रही हूँ कि इसकी नियुक्ति कौन कौन करेंगे और मतलब इसकी नियुक्ति किससे होगी। से एक PM होंगे, ये राज्यसभा के एक विपक्ष के नेता होंगे और एक कैबिनेट की मंत्रिमंडल होंगे, इसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। चलिए और मैं आगे बात करती हूँ कि जो फॉर्म की शक्ति है महिलाओं की, उसकी सूची में कौन कौन है। तो उसकी जो सूची है ना, उस महिलाओं की सूची में सबसे आगे है उर्सुला वन डेर लियोन जो यूरोपीय आयोग अध्यक्ष है। वैसे ही क्रिस्टेलिए लगाई जो यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्षता है। कमला हैरिस, ये भी 3 हैं जो विश्व के शक्तिशाली के फोर्स की सूची में आते हैं। अब भारत में कौन कौन है मैं उसके बारे में बात करती हूँ कि भारत में 4 महिला है। पहले में सीतारमन जिनका 32 आस्था रैंक है और 60 नंबर रैंक में रोशनी नडार एल्होत्रा जो HCL की है। उस तरह 70 में सोमा मंडल है। उसके बाद 76 में किरण मजूमदार है। उसके बाद मैं आगे बात करने जा रही हूँ कि जो कृत्रिम विममता और वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन कहाँ किए गए हैं। तो ये जो शिखर सम्मेलन दिल्ली में किए गए हैं और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में नवनिर्मित भारत मंडलम में। चलिए मैं आगे बात करती हूँ कि अब्दुल फतेह अल सीसी लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु मिस्र के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। COP28 क्या है तो 30 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर 2023 तक UAE के कंसेंसस घोषणा पत्र। अध्यक्ष इनके हैं सुल्तान अल जाबेर, UAE के उद्योग एवं उच्च प्रौद्योगिक मंत्री हैं। 2028 में संपन्न होने वाली COP33 की मेज़बानी भारत द्वारा की गई और भारत सभी देश में जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने की जो सहमति है वो 8 सूत्री योजना से की गई है। और 2023 के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की सहमति COP29 2024 में अजरबैजान द्वारा किया जाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ कि GPIA समिट क्या है। तो GPI समिट ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसकी शुरुआत 15 जून 2020 में हुआ है। 15 संस्थापक सदस्य थे जिसमें भारत भी जुड़ा हुआ है। वर्तमान में EU प्लस 28 देश सदस्य हैं। कीनिया के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर गए, उनका नाम है विलियम रूटो जो 4 से 6 दिसंबर 2023 तक हैं। और ग्लोबल बायोफिश एलायंस इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस ISA में जुड़े की घोषणा। राजनयिक संबंध इसके 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। चलिए मैं आगे बात करती हूँ कि UNSC क्या है। तो इसमें जो नए सदस्य हैं वो हर 2 साल पे जुड़ते हैं। जैसे 1 जनवरी 2024 से जुड़े हैं अल्जीरिया, सीरिया, लियोन, दक्षिण कोरिया, गुयाना और स्लोवेनिया। इसी तरह सर्वाधिक बार अस्थायी सदस्य चुने जाने वाला देश है जापान। भारत लगातार 8 बार अस्थायी सदस्य रहा है। 2028 के लिए दावेदार कर रहा है लेकिन वो अस्थायी सदस्य रहना नहीं चाह रहा है। वो सोच रहा है कि हम अस्थायी सदस्य बने। लेकिन इसकी जो थीम है वो बात करते हैं कि निवेशों को सशक्त बनाना। बिहार में गंगा नदी के दीघा में सोनपुर में जुड़ने वाले 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लाइन वाले पुल का निर्माण की मंजूरी आर्थिक मामले में मंत्रिमंडल की सहमति दी गई है। सहमति जो दी गई है उसका नाम है 27 दिसंबर 2023 को। वेस्ट बंगाल माइग्रेशन डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। संपोषित धन की प्राप्ति भारत में सर्वाधिक बार हुई है। सबसे ज़्यादा भारत में हुआ है, उसके बाद मैक्सिको, उसके बाद चीन। उसके बाद 2023 में $125 अरब है। 2023 के अंत में RBI के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष $620 अरब है।
चलिए मैं नियुक्ति के बारे में बात कर रही हूँ कि किसकी किसकी नियुक्ति हुई है। तो सीआरएफ के नए महानिर्देशक अनीश दयाल सिंह हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष अनीश शाह है। उसके बाद आईटीबीआई के महानिदेशक राहुल रसगोत्रा है और सीआईएसएफ के महानिदेशक नीना सिंह है, जो पहली महिला। चलिए मैं फिर बताती हूँ। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। प्रेरणा देव अस्थायी भारतीय नौसेना किसी युद्ध पोत को कमान संभालने वाली पहली कमांडिंग ऑफिसर बनी है। तो आईएनएस तरिकांत। भारत की कौन सी महिला शतरंज खिलाड़ी 1 दिसंबर 2023 को भारत की तीसरी महिला एवं 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। तो वैशाली रमेश बाबू। 1971 के पाक के विरुद्ध किए गए ऑपरेशन ट्राउंटेट की याद में 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना दिवस कहाँ मनाया गया? सिंधु दुर्ग पोर्ट एमएच। चलिए मैं आगे बात करती हूँ कि भारत में पहले खेलो इंडिया पेस गेम दिसंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सोमालिया समुद्री डाकुओं द्वारा हाईजैक किए गए किस जहाज़ को बचाने के लिए दिसंबर 2023 में अभियान चलाया? MV रुयन। उसके बाद EU का जापान में संयुक्त तत्वावधान में विश्व का सबसे बड़ा किस फ्यूजन रिएक्टर को जापान में 1 दिसंबर 2023 को प्रारंभ किया गया? तो JT60S। थैंक यू दोस्तों।